सीएनजी मोटरसाइकिल का माइलेज इतने सस्ते में पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था यार। आई एम शॉक लेजिट। ये देखो, कौन सी रिक्शा सीएनजी में चालू होती है? कोई नहीं। गाड़ी एलपीजी कभी नहीं, ये स्टार्ट होती है। पेट्रोल भी है, हाँ, मतलब पेट्रोल भी है। अभी फाइनल क्वेश्चन में कितने की है? ये है हमारा भारत। नहीं, पर आपने क्यों बोला लड़कों को देना चाहिए? तो आपको लगता है कि सिर्फ लड़के बाइक चला सकते हैं, तो फिर आपका प्रॉब्लम है भैया। बीएमसी आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मैंने बहुत सारी मोटरसाइकिल्स चलाई हैं, एटलीस्ट 600 to 700 मोटरसाइकिल्स चलाई हैं, पर जो पब्लिक पे ये फ्रीडम 125 का इफेक्ट है वो मतलब पागलों जैसा है। ये देखो, ये अभी सीएनजी में है, मेरे को चालू करना पड़ेगा। चालू करके दिखाएंगे मैडम। ओके भैया, एक मिनट। प्राइस का सीएनजी दो 95 से चालू होता है, ये टॉप वेरिएंट है 15, तीनों 125 सीसी है, बस कुछ एक्स्ट्रा कुछ कम, मतलब फीचर्स। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू बाइक विद गर्ल। फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मुझे कैसी लगी नई बजाज फ्रीडम 125 जो सीएनजी मोटरसाइकिल है। कुछ बुरी चीजें हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं, पर एक बात तो सही है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मोटरसाइकिल्स इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। पर आप लोगों ने मेरे को बहुत सवाल किए थे जो मैं ये वीडियो में आंसर करने वाली हूँ, सो लेट्स गेट टू इट। सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे ये पूछा है कि इसका टैंक फट सकता है क्या? ये हर बार ऐसा निकलना पड़ेगा मैडम? नहीं, मैं दिखा रही हूँ वीडियो में कि कहाँ है वो। हाँ, तो क्या जानना चाहते हो आप? स्टार्ट कैसे होती है, गियर कैसे लगते हैं, पेट्रोल की तरफ कैसे चलता है? चलो आप ये होल्ड करो। ओके, सो नाउ ये है सीएनजी मोड में। तो ये चालू हो गई सीएनजी में, और ये आपका भरने का सीन है। ये पेट्रोल 2 लीटर्स पेट्रोल एंड 2 kg। और कोई सवाल? ये फटेगा तो नहीं? वो कैसे पड़ेगा? वेरी गुड, पहला इंसान जिसको नहीं जानना है ये फटेगा कि नहीं। सो बेसिकली लोग भूल जाते हैं कि बजाज हैज बीन मेकिंग ऑटो रिक्शाज सिंस 2011, विच इज 13 ईयर्स से सीएनजी के गेम में है, और 4 साल से ये R&D चल रहा है ये प्रोजेक्ट पे। सो दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट इट्स वर्थ इट टू वेट एंड वॉच। बट आई स्टिल फील लाइक दिस इज अ प्रोडक्ट full of promise, especially if you're looking for a damn good commuter. चलो, हाँ रेस, हाँ पिकअप अच्छा है। अभी वही टेस्ट कर रही थी मैं, ऊपर जाके नीचे जाके। टेस्ट ड्राइव के लिए शोरूम में आना पड़ेगा? हाँ, कोई भी बजाज शोरूम में मिल जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली। चलो अभी माइलेज के लिए आप आए हो यहाँ पे, तो चालू करते हैं माइलेज के साथ। इसकी माइलेज कितना देती है, इज इट बेटर देन पेट्रोल बाइक्स, ये सारे क्वेश्चन के सवाल मैं एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। फर्स्टली लेट मी स्टार्ट विथ दिस बाइक will give you better than any other petrol bike you have ridden. Not in terms of mileage numbers, उसके हिसाब से मत जाना, पर जितना हम लोग पेट्रोल भरते हैं अपनी गाड़ियों में, कम्यूटर व्हीकल पे भी आप एटलीस्ट 1000 रुपीज़ का डाल ही देते हो, है ना, फुल टैंक करने के लिए 1100, और जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़े जा रहा है, मतलब इट डजंट मेक सेंस एनी मोर। इसका फुल टैंक करने में मैंने सिर्फ 358 रुपीज़ खर्चे हैं आज। 358 रुपीज़। वो दिन याद है जब हम छोटे थे और हम लोग ऐसा इतना पैसा डालते थे हमारे बाइक्स में, 100, 200, 300 मैक्स। वो दिन मैंने आज देखा है बहुत अरसों के बाद। अच्छा, आपको भी मैं इसका माइलेज का समझा लेती हूँ। तो इसमें 2 टैंक हैं, एक है सीएनजी टैंक
जिसमें बैठ जाता है 2 kg का CNG और एक है पेट्रोल टैंक जिसमें बैठ जाता है 2 लीटर का पेट्रोल। नाउ 1 kg CNG में आपको कम से कम 100 किलोमीटर्स का माइलेज मिल जाएगा, तो 2 kg पे 200 का माइलेज और 2 लीटर पेट्रोल पे आपको मिल जाएगा अबाउट 65, ठीक है। सो ऑल टुगेदर अबाउट 330 to 350 किलोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर ऑफ द पंप, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे राइड कर रहे हो, कंडीशंस कैसे हैं, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। बट हियर्स द किकर, आप 200 किलोमीटर ये गाड़ी चला पाएंगे इन जस्ट 150 रुपीज यार, विच इज इफेक्टिवली 75 पैसे पर किलोमीटर। अभी आप वो मैथ करके देखो कि आपको ऐसी मोटरसाइकिल मिल रही है जहाँ पे आप इतना पैसा ही भर रहे हो, क्योंकि CNG इज़ सो मच चीपर। CNG का प्राइस है 75 इन मुंबई राइट नाउ और पेट्रोल का प्राइस है 104, जो बढ़े जाएगा बढ़े जाएगा। अभी इट्स ऑन यू कि व्हाट इज़ द चॉइस यू विल मेक, बट आई लुक एट दिस एज अ वेरी बिग कंटेंडर, स्पेशली इन द कितना देती है एरिया। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। CNG में जाएगा 100 किलोमीटर पर kg और पेट्रोल 65 kmph. You can start it in CNG, you can run it in CNG, you can keep a little bit of petrol in the bike. I would totally do that, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि मैं इसको सिर्फ मोस्टली CNG पे ही चलाऊंगी, unless लाइन लंबी हो। अच्छा, कभी अगर इसमें पॉइंट दिया होगा हाँ। CNG का, अगर खलास हो गया तो कैसे मालूम? दिखाती हूँ ना, हर चीज का प्रबंध किया उन्होंने। ये देखो, ये अपना CNG का नंबर्स है, ओके, ठीक है। अभी पेट्रोल के लिए नहीं है, ये अभी CNG में है। मेरे को चालू करना पड़ेगा एक मिनट। हाँ देखो, नहीं चालू नहीं करना पड़ेगा, वो गया। ये अभी पेट्रोल में आया है। ये जब चमकने लगे ना ऐसे, मतलब रिजर्व में आ रही है बाइक जाके। हाँ मालूम है। पेट्रोल नहीं है मैडम इधर। अरे भैया यार, ये दुनिया की पहली CNG बाइक है, CNG भरना है इसमें। CNG मिल जाएगा आपको। इसका उतरना पड़ता है, उतरना पड़ता है। कितने का पड़ा? 30 रुपए का गया। अला सिर्फ 30 रुपए। प्रेशर कितना था? 200 का है। खरीद रहे हो क्या? हाँ? गाँव में खरीदेगा मैडम। और फिर कितने लोगों को बिठाओगे यहाँ पे? 4 आदमी आराम से बैठेंगे। या मैडम इसका बाटला किधर है? देखो यहाँ से अपन खोल लिया, बाटला। It's the world's first CNG motorcycle. आप लाइन में भी लगो, हमारे साथ भी ये हाँ। When it comes to top speed, this is not the best place for me to do a top speed run, but कल मैंने किया था बिना कैमरा के। It happily goes to 100, ठीक है। Don't expect a lot more than that. I don't foresee कि वो, this is again, it's a commuter bike guys, it's a commuter bike. Now when it comes to performance, boss, आप इसको दूसरी 125 सीसीज के साथ कंपेयर करोगे तो आपको डेफिनेटली फीलिंग आएगी कि मतलब यार इसमें थोड़ा कुछ तो मतलब कम है। अभी मैंने जब लास्ट रेडर चलाई थी, इट वाज सुपर क्विक, ओके। आई डू नॉट फील दैट दिस विल बी एबल टू रियली कंपेयर विद दैट, बट देन अगेन दिस इज अ commuter vehicle. It's not really something that you want to go fast as beep. You don't need that. Not bad at all, man. Not bad at all. Seriously, I didn't think the pickup of this bike would be this good. हाँ, डेफिनेटली चढ़ानों पे अगर आपके साथ कोई पीछे बैठा है तो आपको वो फीलिंग आएगी कि भाई इसको पेट्रोल में डालो या डाउनशिफ्ट करो। अभी हैंडलिंग की बात करो तो यार आई एम ब्लोन। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बजाज ने इसको अचीव कैसे किया है, क्योंकि दिस हैंडल जस्ट लाइक अ नॉर्मल कम्यूटर और अ नॉर्मल मोटरसाइकिल। पेट्रोल मोटरसाइकिल में जो आपके पास टैंक होता है आगे, डिफरेंस ये है कि आपके पास एक पेट्रोल टैंक होता है, यहाँ पे आपके पास पेट्रोल टैंक है आगे और फिर आपके पास यहाँ कहाँ है चाबी का गोल, यस, पेट्रोल का टैंक यहाँ और यहाँ पे 15 kg विदाउट CNG, सिर्फ टैंक का जो
वेट है इट इज़ 15 kgs। तो उन्होंने इसको भी यहाँ पे बिठाया है विच इज़ एब्सोल्युटली इनसेन, क्योंकि इसका जो वेट है इट्स 15 kgs ऑफ एडिशन, फिर आप उसमें 2 kg का CNG डालोगे तो ये 17-18 का हो जाएगा किलो का, विच एड्स अ लॉट ऑफ वेट टू द मोटरसाइकिल, बट इट हैंडल्स ब्रिलियंटली। आपको लगेगा ही नहीं कि आप CNG टैंक पे बैठे हो, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। ब्रेक्स आर गुड, लेट मी डू दिस फॉर यू, आई एम ब्रेकिंग नाउ, ठीक है। यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल क्योंकि इसमें ABS नहीं मिलता है आपको, so the chances of locking are definitely there. Suspension wise, I didn't mind the suspension at all. Are you? सब मेरे को stop करके यही कराते हैं। Suspension wise, it's got good suspension. I have no issues with it really. Tires are also not bad at all. And I have been riding in. तो पहले दिन जब मैंने राइड किया था तो it was a combination of dry and wet weather. Today तो it has been raining like crazy. So मैंने इसको ठीक ठाक कंडीशंस में चलाया है and we tried out many conditions with this bike. So अगला सवाल मेरे को ये मिला है कि भाई इसकी सीट इतनी लॉन्ग क्यों है। मुझे लगता है कि अगर मैं बैठूं तो मेरे पीछे इजीली 3 लोग तो बैठ ही सकेंगे वेरी वेरी कंफर्टेबली, बट आई एम गोना आंसर फॉर यू कि इसकी सीट इतनी लंबी क्यों है। इसको खोल के रखा है मैंने ऑलरेडी, अनलॉक करके रखा है। इसका जो टैंक है CNG टैंक, इसको ट्रेलिस फ्रेम के अंदर फिट करने के लिए इनको इतनी लंबी सीट बनानी पड़ी, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द टैंक बट द बैटरी, द अदर इलेक्ट्रिकल्स, द स्पेयर्स, all of the stuff which you would get on any other motorcycle. That is why they had to make sure they cover it nicely, and therefore we are lucky क्योंकि हमको मिलती है इतनी बड़ी सीट। Yes, win win। अभी इसकी सीट हाइट की बात करते हैं, जो हाँ ये मेरे को थोड़ा टॉल लगी है ये बाइक। सो इट इज़ नॉट लाइक अ रेगुलर कम्यूटर। एक्सट्रीम 125 को देखो, रेडर को देखो, तो आपको जो सीट हाइट है वहाँ पे यू हैप्पीली फ्लैट फुटिंग, ये टॉल है। देयर इज़ अ डेफिनेट टिप टो आप जब देखोगे, पर इसकी वजह ये है कि उनको इतना बड़ा CNG टैंक वहाँ पे प्लेस करना पड़ा और उसके वजह से सीट हाइट भी बढ़ी है। बोला था ये फटेगा तो पहले नीचे का फटेगा, ये सीट बचा लेगा ना, हमको फटेगा तो। अरे नहीं फटेगा यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ भागोगे, क्योंकि आपने बोला कि लड़की को क्यों दिया, लड़के को देना चाहिए था। क्यों आपके मुंह से निकला है ना। तो लगता है कि सिर्फ लड़के बाइक चला सकते हैं, तो फिर आपका प्रॉब्लम है भैया। आनता मैं एक बार चक्कर। हाँ। नहीं सर, मैं नहीं दे सकती, सॉरी। अरे कैसे होता है? अब वो जाके टेस्ट करना यार शोरूम में। ओह माय गॉड, फीस तो स्टार्टिंग है टनल। भाग जाएगा ये, ऐसे ही है, मेरे को भाग के जा। भैया प्लीज, मेरी जॉब चली जाएगी। इसका जो वेट है इट इज 150 किलोज, 149 एक्चुअली। तो इट्स नॉट रियली अ लाइट बाइक, बट अगेन आई एम यूज्ड टू मच हेवियर बाइक्स। ये मेरे लिए तो पिद्दी है, पर अगर आप न्यूली इनटू मोटरसाइकिल्स हो तो वेट और हाइट ये दोनों चीज़ें, मे बी यू वांट टू गिव दिस बाइक अ शॉट। जाके आपको शोरूम में इसको जाके टेस्ट करना है और देखना है कि ये हाइट आपके लिए चलती है कि नहीं और ये वेट आपके लिए चलता है कि नहीं। ऑल्सो इफ़ यू बाय दिस यू आर गोना गेट यूज्ड टू इट, आई कैन अश्योर यू दैट। सो व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट, इसका ये CNG बाइक का प्राइस चालू होता है 95,000 से, जो मैं आज चला रही हूँ। इसका दिस इज़ द टॉप वेरिएंट, दिस इज़ अबाउट 110 एक्स शोरूम। ये ऑन रोड प्राइसेस नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर सिटी। ये बाइक अभी के लिए सिर्फ अवेलेबल है गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में, एंड एज टाइम पासिस इसका नेटवर्क भी बढ़ेगा, डेफिनेटली सो। और लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम Tier 2, Tier 3 सिटीज़ हैव टोल्ड मी कि बहन पर हमारे यहाँ पे तो CNG पंप इतने कम है, कुछ है ही नहीं, ऑलमोस्ट नॉट देयर। अभी ये चीज़ जो है ये हमारे सिस्टम पे, हमारे गवर्नमेंट पे निर्भर है कि और CNG पंप्स खोले जाए, क्योंकि
पेट्रोल तो इतना महंगा हो रहा है, इट्स इम्पॉसिबल टू कीप अप विद द प्राइस, बट CNG इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, सो इज़ इलेक्ट्रिक. सो आई थिंक अगर ये बाइक हिट हो गई ये 3 शहरों में तो डेफिनेटली और पंप खुलेंगे और लोग ये बाइक लेंगे और हम ये पेट्रोल के झंझट से ख़त्म, हमारे लिए ये ख़त्म हो जाएगा. एनीवे, आपको ये वीडियो कैसे लगा? आई ट्राइड माई बेस्ट कि मूसलधार बारिश में हम शूट किया है. I actually felt like a Bajaj sales girl today, but it's okay. I really like the bike and I feel like it's a revolution in India. ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना. If someone is looking for their first bike and they know that they're not going to get a lot of money for their pocket money every month, this is the perfect bike for them. Like, comment, share और subscribe तो बनता है ना, बनता है.